जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज लाइव क्लास नहीं ले पाए क्योंकि पटना जाना था कुछ काम से, और इसी वजह से मॉर्निंग में ही क्लास ले लिए थे, रिकॉर्डेड क्लास। और आप लोग रिकॉर्डेड क्लास ही देख लीजिए। फिर से न्यू क्लास में हम लोग लाइव क्लास में आएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन आपको है जब 5 पे पावर 521 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 5 पे पावर 126 से विभाजित किया जाता है, तो 126 से विभाजित कर रहे हैं यानी जिससे भाग दे रहे हैं ना वो पावर, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको। जैसे 5 है मेरा, तो 5 पे पावर क्या है 501 है, और भाग कितना है 126। यानी इस 126 से एक कम या एक ज्यादा करने की कोशिश करते। 126 से एक कम करेंगे तो 125, 5 को 125 बढ़ाना आपके लिए आसान है। अगर 126 से एक ज्यादा करते तो 127 आ जाती। 127 करना संभव नहीं है, तो क्या करेंगे 5 पे पावर 3 करेंगे, 3 कॉमन लेंगे जिससे 125 दे देगा। अब 3 लिए तो 16 तिया 48 हो गया, शेष 2 और 2 तो 3 सत्ते 21 और 126 हो गया। अब समझिए 125 में 126 से भाग दे रहे, 125 में 126 से भाग दे रहे, शेष क्या आया, तो शेष -1 आएगा। और -1 की पावर ही तो 167 है, और 167 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या है। और जब विषम संख्या है तो क्या आएगा, तो -1 आएगा। तो -1 कभी शेष नहीं होता। इसके लिए फिर भाजक को आप जोड़ दीजिए। भाजक कितना मेरा, तो भाजक 100, भाजक मेरा 126 है। यानी 126 प्लस में और -1 कितना हो गया आपको, तो हो गया आपको 125। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, 4 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 1872 सेंटीमीटर, और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो मतलब 1320 सेंटीमीटर है। 1320 सेंटीमीटर। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने वाले आवश्यक टाइल की न्यूनतम संभावित ज्ञात कीजिए। यानी उस वर्ग मतलब उस क्षेत्र में कितना टाइल लगेगा ये जानना। तो टाइल्स की संख्या बराबर जानते हैं क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। टाइल्स का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, टाइल्स की संख्या बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और इस दोनों के एचसीएफ के स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं तो मेरे समझ से एचसीएफ हो जाना चाहिए आपको, एचसीएफ हो जाना चाहिए। जैसे 1320 है, तो 1320 को 11 गुना 12 132 हो जाता है। यानी 32, 11 गुना 12 132 हो गया, तो 12 यानी चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1320 है और 1872 है। तो 1320 में अगर हम 2 से लगाते हैं, एक काम करते हैं ना, 55 विधि से बना लेते हैं तेजी में। 1320 में अगर हम लगा देते हैं 1872 से, है, तो भी लॉन्ग ही बनेगा। एक काम करते हैं हम, चलिए 1872 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे 9 3 6, 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, एक आएगा 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से लगाएंगे 2 3 4, अब 2 से लगाएंगे 1 और 1, और 1 आएगा 2 सते 14। अब 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 और 1 3 नमा 27, 3 से लगाएंगे क्या आएगा 13 आएगा। इसके बाद 1320 का अगर हम निकालते हैं, 1320 का 2 से लगाएंगे 2 छक 12, 2 छक 12 जीरो, 2 से लगाएंगे 3 3 जीरो, और 2 से लगाएंगे कितना, तो 165। अब 3 से लगाएंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब 5 से लगाएंगे 11 11। तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हो जाता है ये ये और 3, और यहाँ पर भी 3 कॉमन हो गया। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, 1320 बराबर अगर आप लिखना चाहोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना, 2 है, 3 को 2 है, और गुना 3 गुना 5 गुना कितना है 11 है। और 1872 बराबर लिखना चाहोगे तो 4 गो 2 हो जाता है, उसके बाद 3 है और 13 है। तो एचसीएफ निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं, कॉमन वाली राशि देखते हैं। ये कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, फिर यहाँ कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीक 24 हो जाता है। क्या हो जाता है, 24 एचसीएफ हो जाता है।
ये बेसिक मेथड से हम बता लिए हैं 24 एचसीएफ है। तो करना क्या है, टाइल्स की संख्या बराबर 1872 और गुना कर लेंगे 1320 और भागा एचसीएफ के स्क्वायर से भाग देते हैं। एचसीएफ क्या है, 24 गुना 24, तो 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 11 132 है। 2 से काटेंगे ये 55 आएगा, 12 दूना 24, 12 एकम 12, शेष कितना बचा, 6 बचा, 6 और 7 67, 67 में 12 पंचे 60, 7 दू 72, 72 में 12 छा क्या हो जाएगा 72, और 2 से ये 2 सत्ते 14 हो गया और 1 2 अठे 16 हो गया, 78 और गुना क्या हो गया 55 हो गया, 78 गुना क्या हो गया तो 55 हो गया, 78 गुना 55 और 8 पंचे 40 यानी 4290 आना है। अब देख लो 78 गुना 55 करोगे, 78 गुना 55 करोगे, 8 पंचे 40 को 0 हासिल 4, यहाँ 7 बचे 35 और 4 39, तो यानी 0 9 9 3 12 और 3 1 4, यानी क्या आ गया तो 4290 आ गया, 4290 आ गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1 + 1 बाय एक्स और इंटू 1 + एक्स 1 और दिया हुआ यहाँ भी बट्टा। चलिए तो थोड़ा सा इसी को सॉल्व करेंगे तो x + 1 भागा क्या होगा x हो जाएगा, प्लस ये टोटल टर्म वहां जाएगा तो एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x + 2 भागा क्या होगा x + 1 होगा, ये टोटल टर्म जाएगा 2 एक क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, x + 3 भागा क्या होगा x + 2 होगा। अब यहाँ 3 1 4 बनेगा और टोटल गुणाम नहीं जाएगा, सॉरी गुणाम जाएगा, टोटल गुणाम जाएगा, टोटल गुणाम 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और भागा क्या होगा 3 होगा। तो एक चीज यहाँ पर खासियत आपको नजर आ रही होगी क्या, देखिए इस तरह से कट रही राशि, इस तरह से कट रही, इस तरह से कट रही है न, x + 1 भागा x + 1, x + 2 x + 2 x + 3 x + 3 बची x + 4 और भागा x, तो x + 4 भागा x ऑप्शन नंबर क्या आपका, ऑप्शन नंबर आपका 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या, तपन और रवि त्रिषा ने एक एक वापस में बांटा, आपस में बांट रहा है, जिसमें 1/4 भाग था तपन के पास, त्रिषा के पास 2/3 भाग, शेष रवि के पास है, तो 1/4 है और प्लस 2 क्या 3, 3 एकम 3 4 दूना 8 यानी 11 क्या हो गया 12 हो गया, 3 एकम 3 4 दूना 8, तो 8 3 11/12 दोनों के पास हो गया, तो शेष क्या होगा तो 1 - 11/12 यानी शेष क्या आ रहा है 1/12, जो किसके पास होगा तो वो चीज रवि के पास होगा, वो चीज किसके पास होगा। तो इस तरफ चलते हैं, राकेश के पास 2 रुपया 5 रुपया वाले सिक्के हैं, यदि कुल 60 सिक्का है, उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपया है, तो 2 रुपया और 5 रुपया की सिक्कों की संख्या क्या होगा। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम तेजी में बना सकते, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से तेजी में बना सकते हो। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 2 रुपया वाला अगर 45 तो 45 दूना 90 रुपया और ये 250, कैसे तो 50 पंचे 250 हो गया और 200 और ये 90 कितना ये हो जाता है 340, जबकि क्वेश्चन है 240, यानी ये नहीं संभव है, ये संभव नहीं, तो 25 दूना 50 रुपया हो जाएगा और 45 पंचे 45 पंचे 225, यहाँ भी 240 नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब क्या करेंगे 2 को 10 से गुना करेंगे 20 और 50 को 5 से गुना करेंगे 50 पंचे, ये भी आपका ऑप्शन नहीं मैच का है। अब देखिए 2 को गुना कर लेते हैं 20 से, तो 20 दूना क्या हो रहा है तो 20 दूना आपको 40 हुआ, 20 दूना क्या हो गया 40 हो गया और 40 पंचे क्या हो गया 200, तो इसको 200 रुपया, यानी ऑप्शन क्या हो गया 3 नंबर हो गया 200 और प्लस 40 जोड़ दी 240 हुआ। अब देखिए ऑप्शन से ये तो बना, प्रोसेस क्या होता है तो 2 और x और अगला क्या होगा 60 - x, यानी टोटल सिक्का मेरे पास 60 है, 2 रुपया वाला मान लिए x है, तो 5 रुपया वाला क्या होगा 60 - x और इस दोनों मिला के कितना रुपया है तो 240 रुपया है, तो 2x और 6 पंचे 30 और माइनस में 5x बराबर 240 रुपया है, तो क्या होगा 2x में 3x जाएगा तो -3x और बराबर में माइनस में 60 हो जाएगा, तो x का वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर, यहाँ 20 होगा तो यहाँ क्या होगा 40 होगा, 20 40 ऑप्शन नंबर क्या है आपका 4। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% से ज्यादा अंकित करता है यदि 5% छूट देता है, 20% ज्यादा अंकित करता है 5% छूट देता है, 20
गुना -5 लेंगे और बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे। तो ये हुआ 15 और 20 प्लस में माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 20 पंचे 100 यानी 1। अच्छा सॉरी, देखिए 20 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 में से 5 जाएगा 15 हो जाएगा। तो 20 में से 5 जाएगा 15 लिखेंगे और प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा, यानी 14% हो जाएगा। 14% कैसे हुआ, तो 20 पंचे 100 भागा 100 यानी 1, और प्लस माइनस माइनस 15 में से 1 गया, कितना आ गया आपको, तो 15 में से 1 गया तो आपको 14% आ गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। रीमा ने 75,000 रुपया में एक कार खरीदता है और वो इसे रिपेयरिंग के लिए 10,000 रुपया खर्च करता है। 75,000 रुपया, 10 रुपया खर्च हो गया, यानी कितना हो गया रीमा के लिए 85,000 रुपया। तो रीमा के लिए 85,000 रुपया हो गया। बाद में वह कार खरीदने 15% लाभ पर बेच दी। 15% लाभ 115/100 क्या हुआ, यह कार चीरू को 15% लाभ पर भी दे। चीरू ने रीतू को 10% लाभ पर, रीतु कितना में खरीदा, यहाँ से भी 110 और बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 4 को तो जीरो पर नजर आ ही रहा है ना, तो 4 को जीरो नजर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे 85 गुना 115 पहले कर लेते हैं। 85 गुना 115 कर लेंगे, 115 और गुना 85 कर लेते हैं। तो 25 25 का 5 हासिल 2, 11 पचे 55 और 2 57, 5 अठे 40 के 4, 11 अठे 88 और 4 92। तो 5 है 7 है 5 2 7 है, ये है 9275, 9200 सॉरी 9775 है। 9775 को फिर गुना करेंगे 11, 11 पचे 55, 55 के लिए 2 अंक है। 11 पचे 55 का 5, 11 सते 77 और 2 82 8, 11 सते 77 और 8, 85 को 5 8, 11 नमा 99 और 8 107 हो गया। 107 525 वाला ऑप्शन देखिए, 107 और 525 वाला ऑप्शन क्या है आपका, तो ऑप्शन 4 है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बैटिंग चेंज कर लीजिए ना, 1 सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। चलिए, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता और 10 अंक से फेल हो जाता। 52% यदि अंक प्राप्त करता है तो वह 8 अंक अधिक लगता है। तो पहले प्रतिशत का अंतर कीजिए। प्रतिशत में कितना अंतर हुआ, 6% का अंतर हुआ, बराबर 10 अंक और 8 अंक, एक को कम है एक को अधिक आया था। 10 8 क्या करेंगे 18 कर लेंगे। तो 36 के 18 यानी 100% बराबर कितना आ गया, तो 300 नंबर आ गया। 100% बराबर क्या आ गया, 300 नंबर आ गया। आगे क्या लिखा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, यानी 300 में एक बच्चा लाया 46%, फिर भी वो 10 नंबर से फेल कर गया। यही तो लिखा, 46% लाया 10 अंक से फेल हो जाता है। यानी 10 अंक लाता तो वो एग्जाम क्या कर जाता, पास कर जाता है, यानी उत्तीर्ण हो जाता है। 10 के बदला 100 लिख दिए। चलिए जीरो आप हटा लीजिए, तो आप देख लीजिए डबल जीरो कैंसिल हो गया। 36 का 18, 4 तिया 12 1 13 और प्लस 10, 36 का 18 4 तिया 12 10 यानी 148 नंबर कितना हो जाता है, 148 नंबर। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 48 घंटा में भर सकता है। ए और सी भरने का काम कर रहा है 32 और 48 घंटा, जबकि पाइप बी भरे हुए खाली कर सकता है कितना 24। तो एलसीएम तो हो जाता है आपको 96। तो 32 48 और इधर 4, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या लिखा है, यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक 2/3 भरने में, अच्छा 96 का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर भरेगा, 3 2 5 लीटर भराएगा और ये 4 लीटर खाली कर लेगा, तो कितना बचेगा एक ही ना, 3 से काटेंगे ये 32, तो 32 दूना 64 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा और जिंक लेड है, तो यानी तांबा है आपको, जिंक है और आपको लेड है के अनुपात मिश्रण में। यदि पुर्जे में जिंक का भार 90 kg, जिंक कहाँ है 6 का वैल्यू 90 है, तो 6 का वैल्यू जैसे ही 90 दिए, 1 का वैल्यू 15, तो लिखा है क्या पुर्जे का कुल भाग, तो 13 6 19 और 1 20 और 1 का वैल्यू था 15, तो 20 गुना 15 कितना हो रहा है 300 ग्राम हो रहा है। 8 पुरुष 6 महिलाएं, 8 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में 5 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 6 पुरुष 8 महिलाएं
कितना दिन में कर रहे हैं? वो 5 दिन में और ये भी कर रहे हैं 5 दिन में, दोनों जगह 5 ही दिन है ना। जबकि 6 पुरुष 8 महिला काम को 5 दिन, दोनों जगह 5 ही है, तो 5 5 तो कैंसिल हो गया। बराबर है 8m और 6m का अंतर हो जाता है आपको 2m। 6w और 8w का अंतर कितना हो जाता है? 2w। यानी महिला और ओमेन की क्षमता क्या आ गई? बराबर आ गई। 8 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष 8 महिला भी उसी कार्य को 5 दिन में। दोनों जगह 5 दिन, क्षमता बराबर आ गया। तो 7m प्लस 7w कितना दिनों में करेंगे? तो x दिनों में करेंगे। दोनों में किसी एक का मान रखिए, यहाँ एक 6, 8 6 14, 14 गुना 5, यहाँ एक 7 7 14, 14 14 कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 14, 14 कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? तो 5 दिन आ गया। कितना दिन आ गया? तो 5 दिन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया। देखिए 1/2, 2 3 4 का एलसीएम 12 लेंगे, तो 12 लेंगे तो ये 6 बनेगा, ये 3 चौक 12 और ये 4 तिया 12। क्या किए? 2 3 4 का एलसीएम लिए जो कि 12 आया, और 12 आया तो 12 से इसमें गुना करेंगे तो 6, 12 से इसमें गुना करेंगे 4, 12 से गुना 3 है। अब लिखा वर्ष के अंत में तो 6 4 10 3 13, 13 बराबर कितना है? 15,200। तो 13 बराबर जब 15,200 है, सॉरी 15,600 है, तो एक का वैल्यू होगा 13 12 156 यानी 1200। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा 6, तो बर्छा का 7200। बर्छा कितना हो गया? तो 7200 हो गया। चलिए 15 15 परीक्षा में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है, तो योगफल होगा 15 गुना 29। 15 नमा 135, 13, 15 दूना 30 और 13 43, 47 औसत। रुचिया जब तक का अब तक का 47 का औसत बनाए रखने, लेकिन अब केवल परीक्षा दिए 11। मतलब रुचिरा अभी तक 27 औसत आया, और लेकिन परीक्षा दिए वो 11 ही। तो 27 गुना कर लेते 11, तो 11 सत्ते 77 के 7 बच गया 7, 11 दूना 22 और 7, 22 7 कितना? 29। 11 सत्ते 77 के 7 हासिल 7, 11 दूना 22 और 7 29। एक बार फिर से देखिए, 15 परीक्षाओं में से सुवीर द्वारा प्राप्त औसत कितना है? 29 है। औसत अंक 29 है, तो 15 गुना 29 योगफल हो गया कितना सुवीर का? 435 अंक लाया। रुचिरा 27 औसत प्राप्त किया, कितना? 11 परीक्षा देगा, अभी भी उसको 4 परीक्षा और देना है, तभी तो उसके बराबर होगा। सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत अंक कितना स्कोर करना पड़ेगा? तो इस दोनों का अंतर देख लीजिए, 15 में 7 गया 8, ये 12 में से 9 गया 3, और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 138 से 4 अंक में। तो 4 तिया 12 हो गया, 1 18 है, तो 18 है तो 4 चौक 16 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20 यानी 34.5 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। राजन की शादी जो है वो 8 वर्ष पहले हुई थी, और तब उसकी वर्तमान आयु की 1/5 है। वर्तमान आयु मान लेते हैं x, वर्तमान आयु मान लें x, शादी 8 वर्ष पहले हुई, x माइनस 7। और बोला गया है कि वर्तमान आयु का 5/6 था। वर्तमान आयु का, शादी जब हुआ था 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु का 5/6 के बराबर था, तो 5/6 कर लेते हैं। तो 6x माइनस 48 बराबर कितना? 5x, यानी x का वैल्यू कितना? 48, यानी उसके वर्तमान आयु कितना? 48। क्या लिखा है? उसकी बहन, यानी उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष कम था, तो बहन की वर्तमान क्या होगा? 10 वर्ष कम था, तो यानी कितना हो जाएगा? 38 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष कम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपया का निवेश करता है 2 वर्ष के अंत में। तो पहला वर्ष 200 रुपया देंगे और 5% हमें ब्याज मिल जाएगा, यानी कितना हो गया? तो 210 रुपया हो गया। अब 210 रुपया हुआ, एक वर्ष समाप्त हुआ, फिर दूसरा वर्ष की शुरुआत में हम क्या करेंगे? 200 रुपया दे देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा? 410 हो जाएगा, और 5% ब्याज हमको मिलेगा लास्ट में। 0 0 कैंसिल, 5 से कितना? ये 21 और 5 से 2, 21 से कम 21 के 1 बच गया कितना? 2, 21 चौक 84 और 2 86 हो जाएगा, और भागा 2, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपको?
तो 0 डाल लेते हैं और 2 पंचे 10 कर देते हैं, यानी 430.5, 430.5। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। ऑप्शन क्या है आपका? 2 है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि 5% अधिक पर निवेश किया जाता है तो 1200 रुपया अधिक मिलता, यानी 10 पचे 50 है, और यहाँ क्या हो गया 1200, तो 50 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200 रुपये। 0 0 कैंसिल, एक का वैल्यू आ गया 2400। राशि ज्ञात करते, राशि अपने आप में 100 होता है, तो 100 से इधर भी गुना, कितना आ गया 2400 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का लंबाई का अनुपात समान क्रम में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो संगत भुजा 2, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 अनुपात क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी गति की 4/5 गति से चलती, जिसके कारण 30 मिनट देरी से होता है। तो 30 चौक करेंगे ऊपर वाला अंश से गुना, 30 चौक 120, 4 5 का अंतर 1, यानी 120 मिनट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किशन की एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की गई। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलाता है तो पहुंचने में 2 घंटा का अतिरिक्त समय लगता है। यानी 96 किलोमीटर की दूरी को जिस चाल से हम तय कर रहे हैं, अगर हम चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते तो 2 घंटा हमें अधिक समय लग जाता। तो ये सब क्वेश्चन आप ऑप्शंस बना लेना चाहिए। जैसे देखिए 96 में अगर हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं तो समय कितना लग जाएगा? तो 12 × 96 लग जाएगा। समय तो 8 घंटा लग गया फर्स्ट बार में। अब देखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो चाल कितना होगा 8 होगा, तो अब समय क्या होगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल 96 और बटा क्या 8, यानी 12 × 96। तो ये तो नहीं होगा ना, ये 4 घंटा अधिक हो गया। चलिए अगला चेक करते हैं। 96 में 18 से तो भाग लगेगा ना, 16 चेक कर लेते हैं। 96 और बट्टा क्या कर लेंगे 96 बट्टा 16, कितना घंटा आ गया 16 × 96, 6 घंटा। अब जैसे ही 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे, 16 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे थे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो यानी 12 हो जाएगा। तो 96 और बट्टा 12 कितना हो गया 8 घंटा हो गया, तो यानी कितना हो गया 2 घंटा अधिक लग गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2x² प्लस x माइनस 28 लेस देन 0 निम्नलिखित में के सभी। चलिए इसको तो पहले 28 दूना 56 कीजिएगा आप। 28 दूना 56 द्विघात समीकरण तोड़ना होता है। 28 दूना 56 है तो 2x² प्लस 8x और माइनस 8x और माइनस में 7x, 8 सत्ते 56 भी पुर गया, 8 में 7 गया x भी पुर गया, माइनस 28 और लेस देन 0। चलिए तो 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बचा x प्लस 4, x प्लस क्या 4 और लेस देन 0। तो 2x माइनस 7 आया, एक का वैल्यू, एगो वैल्यू आ गया x प्लस 4 और लेस देन 0। तो अब देखिएगा ऑप्शन 4 और 7/2 वाला दोनों ऑप्शन होना चाहिए। देखिए ये आंसर लगा सकते हैं, -4 7/2, -4 एक्स का वैल्यू क्या आएगा प्लस में आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ प्लस है तो माइनस में आएगा, तो वहाँ -4 और 7/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसे थोड़ा सा आप अगर समझना चाहिएगा तो 2x माइनस 7 और ये 0 है, तो जैसे ही 2x ये 7 इधर आएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा 7/2, वो भी ग्रेटर देन। x का वैल्यू मतलब, अरे ये थोड़ा सा साइन विपरीत लिख दिए, साइन सही था क्योंकि 2x और ये -7 तो ये बड़ा हो जाएगा, x का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू +4 और ये है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू जैसे ही -4 जाएगा तो इधर हो जाएगा, यानी x की ओर ग्रेटर देन, x की ओर -4। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले ये फार्मूला होना पता रहना चाहिए। 2 + 2 रूट अंडर 2 + 2 cos थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन जैसे ही लेंगे तो 1 + cos 4 थीटा हुआ, यही ना हुआ। तो 1 + cos 4 थीटा का वैल्यू क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो 1 + cos 4 थीटा का वैल्यू हो जाता है 2 cos² 2 थीटा। क्या बन जाता है 1 + cos 4 थीटा का वैल्यू बन जाता है 2 cos² 2 थीटा। यहाँ पर यही लिखेंगे 2 + रूट अंडर 2 और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 2 cos² 2 थीटा। अब 2 का वर्गमूल बाहर आएगा, कितना आएगा 4,
का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। 2 जैसे ही बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, एक काम और भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू नहीं, कॉस 2 थीटा का वैल्यू हम जानते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले 2 तो एक ये है ही, और इस 2 का वर्गमूल 2 गुना 2 4 है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वर्गमूल भी क्या होगा, तो कॉस 2 थीटा होगा। क्या होगा, कॉस 2 थीटा होगा। अब देखिएगा, तो 2 तो 2 प्लस 2 और कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है आपको 2 कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाता है। ये होता है किसके बराबर, तो कॉस 2 थीटा बराबर, कॉस 2 थीटा बराबर होता है आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर करेंगे रूट अंडर 2 तो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 माइनस 2 बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल। अब क्या बना, अब क्या बना गया, में आ रही है आंसर। अच्छा देखिए मिस्टेक किया ना, 2 गुना 2 यहाँ 4 बनता है ना, 2 गुना 2 क्या बना, 4 बना। इस 2 से गुना होगा 2 दूना 4 और माइनस 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना, कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा हो जाएगा। 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्या है। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता और एक तार बनाया जाता, जिसका mm 7 mm है, जिसका व्यास 7 में, तो तार की लंबाई मीटर है। चलिए तो मीटर है तो सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो त्रिज्या क्या होगा 21 सेंटीमीटर होगा। लेकिन मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग, 21/100, 21/100। और तार के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तार का आयतन होता है बेलन, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, तो पाई का तो पाई और आर का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 7 mm है, अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं, वो भी व्यास है, तो व्यास है तब 2000 कर लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या हमें जानना है। तो 7 बट्टा क्या करेंगे 2000 करेंगे, और गुना 7 बट्टा क्या करेंगे 2000 करेंगे, और गुना एच करते हैं, वही तो लंबाई पूछा हमसे। 2 2 4 2 6 3 3 6, 7 तिया 21 कर लीजिए, 7 तिया 21 कर लीजिए, 3 3 काट दीजिए, पाई पाई काट दीजिए। अब क्या बचा, अब बच रहा है 2 दूना 4, 4 चौक 16 और गुना 21 तिया 63, यानी 16 तिया 48 का 8 बच गया 4, 16 छक 96 और 4 100, यानी 1008 मीटर में। इसमें मीटर में, सभी को मीटर में चेंज किए थे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दिए थे, यहाँ मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिए थे, आंसर मीटर में होगा। चलिए इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत समान परिमाण वाले एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। तो क्षेत्रफल में जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करते हैं तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप 2 × L + V, 10 और 6 16, किसका है, ये है आयत का परिमाप 2 × L + V, और किसके, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज 4a यानी 4, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 8। अब लिखा है जिसका एक कोण 60 डिग्री समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपको थीटा का वैल्यू दे तो उसके संबंध में क्षेत्रफल होता है a² और साइन थीटा। तो a का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना है 64 है, और साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 2 से कितना ये 32, और ये आंसर आ जाएगा 32 रूट में 3, 32 रूट 3, 32 रूट 3, ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी है, ऑप्शन क्या है आपका डी है। और आज थोड़ा सा जल्दबाजी में क्लास लिए, थोड़ा सा हो सकता है, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर अगले दिन से कंटिन्यू लाइव क्लास आप लोग को लिया जाएगा। आज कहीं जाना था, थोड़ा सा पटना जाना है, जिस वजह से जल्दी जल्दी क्लास ले लिए, रिकॉर्ड कर लिए थे, और आप लोग रिकॉर्ड ही क्लास देख लीजिए, फिर अगले दिन से लाइव क्लास चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।